इस सीरीज के पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा हमारे कश्मीर सफ़र का पहला हिस्सा, जिसमें था एक खूबसूरत ट्रेन जर्नी के थ्रू हमारे श्रीनगर पहुंचने से लेकर गुलमर्ग के स्टनिंग गंडोला राइड तक का सारे डिटेल्स। लेकिन अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे इस खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाने का। डे 3 में सुबह हम लोगों ने थोड़ा आराम से सफर शुरू किया, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पहलगाम और वहाँ हम नाइट स्टे करने वाले हैं। एक रोड साइड रेस्टोरेंट में हमने जम के ब्रेकफास्ट किया और फिर आगे बढ़ चले पहलगाम की तरफ। इस रास्ते में सबसे पहले आया सैफरन वैली, जहाँ रास्ते के दोनों साइड में मीलों तक बिछी हुई है सैफरन के खेत, जिसमें उगते हैं वर्ल्ड फेमस कश्मीरी सैफरन। यहाँ पे कई सारे सैफरन के दुकान भी है, जिनमें से एक से हमने सैफरन खरीदा भी, लेकिन मैं बेवकूफ एक्साइटमेंट के मारे वो शूट करना ही भूल गई। और फिर आए एप्पल गार्डन्स, एक के बाद एक। सीजन में तो ये सारे भरे हुए रहते हैं और आप यहाँ पे उतरकर एप्पल्स का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी सारे पेड़ सूखे हुए थे तो हमने यहाँ पे रुकना जरूरी नहीं समझा। जितना हम पहलगाम के करीब आने लगे उतने ही बर्फीले नजारे दिखने लगे हमें। पहलगाम नाम का मतलब होता है वैली ऑफ शेपर्ड्स, और ये सच में बेहद खूबसूरत वैली है और मेरा पसंदीदा जगह भी। पहलगाम में एंट्री करते ही हमारा पहला स्टॉप था यहाँ का फेमस सेल्फी पॉइंट, जो कि लीडर नदी के किनारे बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ पे आपको हमेशा ही टूरिस्ट्स के भीड़ दिखेंगे एस्थेटिक फोटोज खिंचाने के लिए, लेकिन मेरा मन तो फोटोज से ज्यादा यहाँ के नज़ारों में लगा हुआ था। बहती हुई नदी की धीमी आवाज और पहाड़ों की ठंडी हवाएं मिलकर एक बेहतरीन समा बांध रही थी। मैं तो यहाँ घंटों अपना वक्त बिता सकती थी। और फिर यहाँ मुझे एक रिपोर्टर साहब भी मिल गए, जिन्होंने कश्मीर की मेरी एक्सपीरियंस को लेकर एक छोटा सा इंटरव्यू भी ले लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे जरूर मिलेगा। खैर, अब दोपहर का वक्त हो चला था और भूख भी काफी लगने लगी थी, इसीलिए उस खूबसूरत जगह को अलविदा कहकर हम सीधा पहुंचे अपने होटल। और होटल में चेक इन करने के बाद ही हम चले गए जम के गर्मा गर्म खाने के साथ लंच करने के लिए। आज हमें यहाँ पहुँचने में दोपहर हो गई थी और हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी थी, इसलिए हमने तय किया कि आज हम कोई साइट सीइंग नहीं करेंगे, बल्कि लंच के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर निकल पड़े इस खूबसूरत जगह को पैदल एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसी एक शांत हिल स्टेशन में अपने हमसफर के साथ बिना किसी गोल, बिना किसी डेस्टिनेशन और बिना किसी जल्दी के बस ऐसे ही पैदल चलने का जो मजा है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। रात को हमने जल्दी जल्दी डिनर कर लिया रोटी और गर्मा गर्म चिकन करी के साथ, क्योंकि कल सुबह हमें एक जल्दी शुरुआत करनी है। डे 4 की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय, पकोड़े और धुआं निकलने वाली मैगी के साथ ब्रेकफास्ट करके। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल पड़े हैं बेताब और आरू वैली देखने के लिए। ठंड तो बहुत ज़्यादा है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिरा हुआ है। इतना खूबसूरत और हसीन नज़ारे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती, और चाहे मैं वीडियो में आपको कितना भी दिखा दूँ, ये जगह तो आप खुद की नज़रों से जब देखेंगे तभी फील कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर या वीडियो कुछ भी काफ़ी नहीं होता है इस जगह को आपके सामने लाने के लिए। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कितने नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं। उसमें से ज़रूर आपको भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी मैं। पहलगाम में भी गुलमर्ग की तरह लोकल साइट सीइंग के लिए आपको लोकल यूनियन की गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। आप कितने पॉइंट्स विजिट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फेयर। हमें वैसे चंदनवाड़ी भी जानी थी, लेकिन वहाँ का रास्ता बर्फ की वजह से बंद हो गया था, तो हमें सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिली। सबसे पहले हम पहुंचे बेताब वैली। ये जगह फेमस है अपने सीनिक पैनोरामिक व्यूज के लिए, और इसी खूबसूरती के लिए ये जगह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी पॉपुलर है। यहाँ पे कई सारे फेमस बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि जब तक है जान, हैदर, बेताब एटसेट्रा। बेताब मूवी से ही ये जगह सबसे पहले फेमस हुई थी और इसीलिए इस खूबसूरत जगह का नाम पड़ा है बेताब वैली। सच में यहाँ के नज़ारे एकदम दिलनशी है।
इस वैली के ठीक बीचों बीच से बहती है लीडर नदी, जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। और यहाँ पे पेड़ भी बर्फ ऐसे सर पे लिए खड़े हैं मानो जैसे इनमें बर्फ के ही फूल खिले हो। मेरा पति देव तो एकदम बच्चा बन गया था इतना सारा बर्फ देख के। हमने यहाँ पे खूब मस्ती की। वैसे यहाँ वैली के अंदर आपको कई सारे लोकल आर्टिसंस भी मिलेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स बेचते हुए, तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कश्मीरी कपड़ा पहन के फोटो भी खिंचा सकते हैं। इस वैली में एंटर करने के लिए आपको 100 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट खरीदनी पड़ेगी और यहाँ आपको काफी चलना पड़ेगा। यहाँ गेट के बाहर ही आपको स्नो बूट्स मिल जाएंगे हायर करने के लिए, उसे आप जरूर लीजिए क्योंकि यहाँ के हार्ड बर्फ के ऊपर चलने के लिए वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। वैसे यहाँ आपको स्लेज का ऑप्शन भी मिलेगा, पर उससे आप इस जगह को ठीक से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपके पैर में दिक्कत नहीं है तो प्लीज चलने का ऑप्शन चूज कीजिए। फिर हम पहुंचे हमारा दूसरा स्टॉप अरू वैली में। यहाँ पे भी आपको पहाड़ों का 360 डिग्रीज व्यू मिलेगा। अरू वैली के साथ बेताब वैली का मेन डिफरेंस ये है कि बेताब वैली एक गार्डन जैसा है जहाँ आपको पेड़ भी मिलेंगे, नदी मिलेगी, लेकिन अरू वैली ऐसा है ना जैसे पहाड़ों के ऊपर एक खुला मैदान जिसके ऊपर इतनी बर्फ जमा हुई है कि आप कमर तक धंस सकते हैं। और यहाँ का बर्फ बेताब वैली जैसे हार्ड बर्फ नहीं है, काफी सॉफ्ट एंड स्पंजी बर्फ है जो कि खेलने के लिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और यहाँ एंटर करने के लिए आपको कोई टिकट फीस भी देने की जरूरत नहीं है। पास में वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सच कहूँ तो कश्मीर आने के बाद से इतना सॉफ्ट बर्फ इतना सारा क्वांटिटी में हमें आज पहली बार मिला, इसीलिए हम लोग बेहद एक्साइटेड हो गए थे। काफी देर तक हमने यहाँ पे खूब सारा खेलकूद और मस्ती किया है। अब हमारा मन तो नहीं भरा था, लेकिन आज हमें श्रीनगर वापस भी लौटना है, इसीलिए दोपहर हो जाने की वजह से हम लोग वापस लौटने लगे होटल की तरफ। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत जगह में भी कुछ लोग दहशत फैलाते हैं, पर यहाँ का हालात अभी काफी सेफ है और लोकल्स भी काफी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल है। होटल पहुंचते ही हमने जल्दी से अपना सामान उठाया और सीधा निकल पड़े श्रीनगर के रास्ते पर। वैसे आज हमने लंच मिस कर दिया था, तो श्रीनगर जाते हुए रास्ते में एक रेस्टोरेंट में हमने जम के लंच किया वेज थाली के साथ, और खाना यहाँ पे सच में बहुत टेस्टी था। श्रीनगर पहुंचने में हमको शाम हो गया और यहाँ आते ही हम सीधा चले गए डाल लेक के घाट नंबर 17 पर, क्योंकि आज रात को हम लोग स्टे करने वाले हैं हाउस बोट में। इस एक्सपीरियंस के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कैसा रहा हमारे हाउस बोट का एक्सपीरियंस, और इस हाउस बोट के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी आने वाली शॉर्ट वीडियो में, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए सायोनारा।